वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, नीट एस्पिरेंट फ्रॉम यूपी डाइज बाय सुसाइड इन कोटा। नीट का एस्पिरेंट का क्या मतलब होता है? अभ्यर्थी, उम्मीदवार, आकांक्षी। तो नीट के जो आकांक्षी हैं, अभ्यर्थी हैं, फ्रॉम यूपी, कहाँ से हैं? यूपी उत्तर प्रदेश से। डाइज बाय सुसाइड, उनकी सुसाइड से मौत हो गई, आत्महत्या से मौत हो गई। डाइज मतलब होता है मृत्यु होना। तो कैसे मृत्यु हुई है? सुसाइड के द्वारा, आत्महत्या के द्वारा हुई है, इन कोटा राजस्थान में। तो न्यूज़ की हेडलाइन क्या है कि नीट एस्पिरेंट, नीट के जो अभ्यर्थी हैं फ्रॉम यूपी, जो कि यूपी से हैं, डाइज बाय सुसाइड इन कोटा, कोटा में उनकी मृत्यु हो गई। कैसे? सुसाइड से। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यूज़ है राजस्थान के कोटा से। 17-year-old स्टूडेंट, कितने साल का बच्चा है? 17-year-old स्टूडेंट, छात्र है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। हु वाज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयर कर रहे थे। हु वाज प्रिपेयरिंग, हु स्टूडेंट के लिए प्रयोग हुआ है, जो 17 साल का बच्चा है। प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे थे, किसके लिए? फॉर नीट यूजी के लिए तैयारी कर रहे थे। इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग संस्थान में। इन राजस्थान, कोटा, राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थान में नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे थे। फॉर द लास्ट 5 मंथ, पिछले 5 महीनों से। लास्ट मतलब है क्या? पीछे का। 5 महीनों से कर रहे थे। अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से। तो कथित रूप से क्या हो गया? डाइड, मौत हो गई उनकी, बाई सुसाइड, आत्महत्या से मौत हो गई। एज, क्योंकि ही सफोकेटेड, सफोकेट का मतलब क्या होता है? दम घुटना। तो उसका क्या हो गया? दम घुट गया। हिमसेल्फ, तो उसने खुद का दम घोट लिया। कैसे? टू डेथ, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। डेथ मतलब मृत्यु हो जाना। इन हिज हॉस्टल रूम, कहाँ हो गई? उनके हॉस्टल के रूम में, छात्रावास में हो गई, छात्रावास के कमरे में। इन द इंटरविनिंग नाइट, कब हुआ? इंटरविनिंग नाइट। इंटरविनिंग का क्या मतलब होता है? मध्य रात्रि, बीच में या दरमियान। तो इंटरविनिंग नाइट जो है, बीच का रात है। कब का? वेडनेसडे एंड थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार के जो बीच की रात है, तो उस दरमियान क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। किसके कारण? दम घुटने से। उन्होंने खुद के साथ ऐसा किया है। कैसे हुआ यह घटना? चलिए आगे पढ़ते हैं। द टीन वॉज फाउंड डेड। टीन मतलब किशोर, 13 to 19। तो क्या है? जो किशोर है, वाज फाउंड डेड, वो से मृत पाया गया। फाइंड का थर्ड फॉर्म है, फाउंड पास्ट। इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। टीन को पाया गया, किस अवस्था में पाया गया? डेड, मृत पाया गया। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, बृहस्पतिवार को सुबह में। आफ्टर हिज पेरेंट्स कॉल वेंट अनअटेंडेड, कब? जब, आफ्टर मतलब बाद में, तो किसके बाद में? हिज पेरेंट्स, जो उनके माता पिता हैं, उस बच्चे के माता पिता हैं, कॉल्स, उनका जो फ़ोन कॉल है, वेंट मतलब गो का सेकंड फॉर्म है, वेंट अनअटेंडेड मतलब क्या हुआ? ये उसको नहीं लिया गया, इग्नोर किया गया, नोटिस नहीं किया गया। तो जब उसके मम्मी पापा का फ़ोन को नहीं अटेंड किया गया, उसके बाद क्या हुआ आगे? एंड और द डोर टू द हिज रूम, डोर टू हिज रूम, और जो दरवाज़ा है उसके रूम का, वाज ब्रोकन। उसके बाद क्या किया गया? उसके दरवाजे के रूम को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। ब्रेक मतलब है तोड़ना, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो उसके दरवाजे को क्या किया गया? उसके बाद तोड़ दिया गया, जब उसके माता पिता, पेरेंट्स का फ़ोन अटेंड नहीं किया गया, उसके बाद की घटना है। दिस इज़ द 17th सुसाइड बाय कोचिंग स्टूडेंट इन कोटा दिस ईयर। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि यह जो डेथ है, सुसाइड है, वह कितना नंबर है? 17th सुसाइड है, 17th आत्महत्या है। बाय कोचिंग स्टूडेंट, किसके द्वारा? जो कोचिंग के छात्र हैं उनके द्वारा। इन कोटा दिस ईयर, सिर्फ कोटा में 17वां आत्महत्या है इस साल का। द डिसीज मतलब जो मृतक हैं, आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। तो किस रूप में पहचान की गई? एज मनजोत छावड़ा, किस रूप में की गई है? मनजोत छावड़ा के रूप में की गई है, जिसकी उम्र कितनी है? 17 ईयर्स है। रेसिडेंट ऑफ रामपुर यूपी, कहाँ के रहने वाले हैं? रेसिडेंट मतलब निवासी होना, रहने वाला कहाँ का है? इन ऑफ रामपुर इन यूपी, उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। वॉज अवेयर, वो क्या थे? अवेयर थे। अवेयर का होने का मतलब है पता होना। तो उनको पता था, क्या पता था? दैट, कि द सीलिंग फैन, जो छत का पंखा है, सीलिंग फैन है, इन द हॉस्टल रूम, कहाँ? छात्रावास कमरे में,
was occupied with एंटी सुसाइड डिवाइस, वह एक्यूपाइड है। एक्यूपाइड का क्या मतलब होता है? लैस होना, युक्त होना किसी से। तो किससे? उसमें क्या लगा हुआ है? एंटी सुसाइड डिवाइस लगा हुआ है। एंटी सुसाइड डिवाइस का मतलब क्या है? आत्मरोधी उपकरण लगा हुआ है, आत्महत्या रोधी उपकरण लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और क्या होगा? एंड इट वुड कम डाउन, और यह क्या होगा? नीचे आ जाएगा। कम डाउन मतलब नीचे आना, तो वह नीचे आ जाएगा विथ हिज वेट, उनका जो वजन है अगर वह लटकेंगे उसमें तो उसके साथ क्या होगा? वह नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें लगा है एंटी सुसाइड डिवाइस। हेंस, इसलिए ही वोर, वेयर मतलब क्या होता है? वेयर मतलब होता है पहनना। तो ही वोर अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक की थैली को डाला, पहना, ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर, कवरिंग हिज फेस, अपने फेस को कवर करते हुए, कवर मतलब है ढकना, तो ढकते हुए अपने फेस को, चेहरे को, एंड टाइटली टाइड, और उसको क्या कर दिया? टाइटली टाइड कर दिया। टाइटली का मतलब होता है कस कर, टाइट का मतलब होता है बांधना, तो उसको कस कर बांध दिया। अ क्लॉथ अराउंड हिज फेस, क्या बांध दिया है? कपड़े को बांध दिया, अराउंड हिज फेस, अपने फेस के चारों तरफ। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, किस लिए? कटिंग ऑफ करने के लिए। कट ऑफ मतलब क्या होता है? बंद करना। तो बंद करने के लिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है, और सप्लाई मतलब क्या होता है? आपूर्ति। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? कपड़े से टाइटली टाइट कर दिया। तो वो जानते थे, ही वॉज अवेयर कि दैट द सीलिंग फैन इन द हॉस्टल रूम वॉज ऑक्यूपाइड विथ एंटी सुसाइड डिवाइस, कि सीलिंग फैन में क्या लगा हुआ है? एंटी सुसाइड डिवाइस लगा हुआ है। इसीलिए उसने क्या, उससे क्या होगा कि उसका जो वेट से फैन जो है नीचे आ जाएगा। इसलिए उसने क्या किया? हेंस, इसलिए ही वोर अ प्लास्टिक बैग, उसने एक प्लास्टिक का बैग पहना। सिंपल पास्ट का टेंस है। ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर, कवरिंग हिज फेस, अपने फेस को कवर, उसको कवर करते हुए, चेहरे को ढकते हुए, एंड टाइटली टाइट, उसे बांध दिया, क्लॉथ अराउंड हिज फेस, अपने चेहरे के चारों ओर क्या कर दिया? कपड़े को बांध दिया। टाइटली कस कर, कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ मतलब काटना, बंद करना। तो बंद करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को, ऑक्सीजन की आपूर्ति को। ही ऑल्सो टाइड बोथ हिज हैंड, और उसने क्या कर दिया? ऑल्सो मतलब ही टाइड, उसने अपने दोनों हाथों को भी बांध दिया है। ही ऑल्सो टाइड बोथ हिज हैंड। सर्किल ऑफिसर जो सीईओ हैं विज्ञान नगर, धर्मवीर सिंह सेठ, ये सब बातें कौन बता रहे हैं? जो सर्किल ऑफिसर हैं, अंचल अधिकारी विज्ञान नगर के धर्मवीर सिंह, उन्होंने बताई। When the boy did not attended repeated call, जब बार बार किया गया, रिपीटेड मतलब क्या है? बार बार। तो बार बार किए गए जो कॉल्स हैं उसको नहीं अटेंड किया गया, किसके द्वारा? बॉय के द्वारा, लड़के के द्वारा नहीं लिया गया कॉल को। फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा। ऑन द थर्सडे मॉर्निंग, बृहस्पतिवार की सुबह में। दे इन्फॉर्म्ड द हॉस्टल केयर टेकर, तो उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने, दे मतलब है वे लोग, तो वे लोगों ने क्या कर दिया? इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म मतलब है सूचित करना, सेकंड फॉर्म है इन्फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है इन्फॉर्म। मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट का टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो दे इन्फॉर्म, उन्होंने सूचना दी। द हॉस्टल केयर टेकर, हॉस्टल के जो केयर टेकर हैं, केयर टेकर का मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला। तो देखभाल करने वाले को क्या कर दिया? सूचित कर दिया। हु, अब हु किन के लिए प्रयोग हुआ है? केयर टेकर के लिए। अलॉन्ग विथ फ्यू अदर्स ब्रोक, साथ में कुछ और, तो वो और कुछ और लोगों ने क्या किया? ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ देना। द डोर ओपन, डोर दरवाजे को खोलने के लिए क्या कर दिया? तोड़ दिया। एंड फाउंड, और पाया, द बॉय लाइंग, उस बच्चे को क्या पाया? लाइंग, लाइंग मतलब क्या होता है? पड़ा होना, तो पड़े हुए पाया। विथ क्लॉथ टाइड अराउंड हिज फेस, कैसा पाया? कि उसके चेहरे के चारों ओर क्या बंधा हुआ? कपड़ा बंधा हुआ है। एंड हैंड्स, और हाथ बंधे हुए पाए गए। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया। एडेड मतलब जोड़ना, आगे बताना। अ सुसाइड नोट पेस्टेड ऑन द रूम्स वॉल, ये जो सुसाइड नोट है, आत्महत्या का जो नोट है, पेस्टेड, पेस्टेड मतलब चिपकाना, तो चिपका हुआ पाया गया है। ऑन द रूम्स वॉल, सुसाइड नोट चिपका था कहाँ? रूम्स के वॉल में, कमरे के दीवार पर। वॉज आल्सो रिकवर्ड, उसे भी क्या कर दिया गया है? रिकवर्ड कर लिया गया। रिकवर्ड मतलब बरामद करना, तो बरामद कर लिया गया। इन विच द बॉय सेड, जिसमें कि बॉय ने कहा है, लिखा है, यहाँ सेड है। क्या कहा है बॉय ने? ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टेकिंग, कि वह उठा रहा है। ही वॉज टेकिंग मतलब क्या? टेक मतलब होता है लेना, तो वह ले रहा था या उठा रहा था। क्या? एक्सट्रीम स्टेप आउट, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है अत्यंत, बड़ा, कठोर। तो उन्हें क्या क्या? बड़ा स्टेप उठाया, स्टेप आउट मतलब कदम उठाना।
बड़े कदम को उठाया है या सख्त कदम को उठाया है, ऑन ऑफ हिज ओन फ्री विल। ओन मतलब है खुद का, फ्री विल का मतलब क्या, स्वेच्छा। तो उसने स्वेच्छा से इतना बड़ा कदम उठाया। एंड हेल्ड नो वन रिस्पॉन्सिबल, और ठहराया किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं। हेल्ड होल्ड का मतलब ठहराना होता है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाया हेल्ड, तो ठहराया नो वन रिस्पॉन्सिबल, तो किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, तो किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है अपने सुसाइड के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फॉर इट मीन्स क्या है कि जिम्मेदार कोई भी, इसके जो आत्महत्या हुई है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। द डीएसपी से, डीएसपी ने कहा द स्टूडेंट हैड ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब है छोड़ देना, तो स्टूडेंट ने, जो छात्र था, जिन्होंने आत्महत्या की है, ही हैड ड्रॉप्ड, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप करने का मतलब है छोड़ देना। आ ईयर आफ्टर क्लास 12, एक साल पहले क्या कर दी थी, 12वीं की पढ़ाई छोड़ दी थी। एंड हैड कम टू कोटा, और कोटा आ गए थे। अलॉन्ग विथ 3 अदर्स स्कूलमेट, किसके साथ आ गए थे, अलॉन्ग विथ मतलब साथ में होना, तो 3 अदर स्कूलमेट, जो उसके स्कूल मेट से 3 अन्य उसके साथ आ गए थे। स्कूलमेट का मतलब है सहपाठी, तो सहपाठियों के साथ आ गए थे। फ्रॉम हिज टाउन, अपने शहर से। इन अप्रैल में, दिस ईयर, इस साल। टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए। फॉर नीट यूजी, की तैयारी करने के लिए आ गए थे। ऑल द 4 स्टूडेंट लिव्ड इन सेपरेट रूम, चारों जो स्टूडेंट हैं, सभी जो चारों स्टूडेंट हैं वह क्या करते थे, लिव्ड मतलब रहना, तो वह रहते थे सेपरेट रूम में। यहाँ भी सिंपल पास्ट का टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, लिव्ड। ऑल द 4 स्टूडेंट्स लिव्ड, सभी लोग रहते थे। कहाँ रहते थे, इन सेपरेट रूम्स, अलग अलग कमरों में रहते थे। इन द सेम हॉस्टल, एक ही छात्रावास में। द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस अधिकारी ने बताया। द डीएसपी सेड, डीएसपी ने कहा। दैट हिज स्कूलमेट, कि उसके जो सब सहपाठी हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन देना, बताना। तो बताया है, क्या बताया, सेकंड फॉर्म है मंजोत एज ए ब्राइट स्टूडेंट, मंजोत को एक ब्राइट स्टूडेंट के रूप में बताया है। ब्राइट स्टूडेंट का मतलब क्या था, प्रतिभाशाली छात्र के रूप में बताया। हु हैड स्कोर्ड, जिन्होंने स्कोर किया। स्कोर का मतलब क्या होता है, अंक लाना, अंक प्राप्त करना, तो उन्होंने स्कोर किया 93% मार्क्स, 93% अंक को इन क्लास 12 एंड वाज आल्सो स्कोरिंग वेल, और वह स्कोर कर रहा था और अच्छे अंक ला रहा था। वेल इन द रूटीन टेस्ट, जो रूटीन टेस्ट होता है, नियमित जो परीक्षा होती है, उसमें क्या कर रहा था, अच्छा स्कोर कर रहा था, अच्छे नंबर्स ला रहा था। एट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पर ला रहे थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान में ला रहे थे। दे सेड, उन्होंने कहा कि ही वाज जॉली, कि वह क्या था, जॉली था। एंड और क्या था, ह्यूमरस था। जॉली का क्या मतलब होता है, जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज, तो वह खुश मिजाज था। और क्या था, ह्यूमरस था। ह्यूमरस मतलब हंसाने वाला, हास्यकर था, तो वह हंसाने वाला था, मतलब अच्छा लड़का था, खुश मिजाज और हंसाने वाला था, हास्यकर था। ऑन हियरिंग ऑफ सुसाइड बाय कोचिंग स्टूडेंट, हियरिंग का मतलब होता है सुनना, तो सुनने पर किसका, जो सुसाइड है, आत्महत्या है कोचिंग स्टूडेंट का, उसका। मंजोत वुड ऑफन से, जब मंजोत सुनता था सुसाइड के बारे में, जो आत्महत्या के बारे में अब कोचिंग स्टूडेंट का, तो वह कहता था क्या, मंजोत वुड ऑफन से, मंजोत जो है अक्सर कहा करता था। ऑफन से, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वुड का प्रयोग पास्ट का हैबिट को दर्शाते हैं, तो क्या है, मंजोत वुड ऑफन से, मंजोत कहता था, क्या कहता था, दैट इट वुड बी हिम, वह की नेक्स्ट, तो वह अगला वह होगा। इट वुड बी हिम नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, तो अगला कौन होगा, अगला वह होगा, ऐसा कहता था कि नेक्स्ट उसका नंबर होगा। बट लेकिन हिज फ्रेंड, उसके जो फ्रेंड से, दोस्त, वुड टेक, वह लेते थे, किस तरह से, दैट एज जोक, एक मजाक के रूप में उसे लेते थे। वन ऑफ द मंजोत स्कूलमेट, एक मंजोत का जो स्कूलमेट्स है उसमें से एक, टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया। क्या बताया पुलिस को, कि जो हियरिंग है, हियरिंग मतलब जो सुनना, किस चीज़ का, सुसाइड्स बाय द कोचिंग स्टूडेंट, तो कोचिंग में जो छात्र आत्महत्या कर रहे थे उसको सुनने पर मंजोत वुड ऑफन से, मंजोत कहा करता था, क्या कहता था अक्सर, इट वुड बी हिम, कि वह अगला वह होगा, नेक्स्ट। बट हिज फ्रेंड, लेकिन उसके जो फ्रेंड थे, वुड टेक इट एज ए जोक, उसको मजाक के रूप में लेते थे। वन ऑफ द मंजोत स्कूल में टोल्ड द पुलिस। तो यही था न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।